हम कहते हैं कि इकट्ठा रहोगे तो डटे रहोगे, एक साथ रहोगे तो शक्ति बराबर बरकरार रहेगी। परंतु बंधुगण, क्या ये सुनिश्चित करता है कि आपका जीत निश्चित है? आप अभी जीत रहेंगे, कभी भी पराजित नहीं हो सकेंगे। क्या सोच रहे हैं? उत्तर दीजिए। नहीं बंधुगण, इकट्ठा रहना यानी एक साथ रहना आपके मनोबल पर तो असर कर सकता है, परंतु अगर मनोबल भी मजबूत हुआ तब भी वो फायदेमंद नहीं होता। पराजय का स्वाद दे देता है अगर आपके पास धर्म ना हो, यानी आप धर्म के, न्याय के, सत्य के पक्ष में ना हो। आप कहे कि कैसे ये मैं कह सकता हूँ? लीजिए, मैं आपके लिए उदाहरण लाता हूँ। सबसे बेहतरीन उदाहरण ये होगा अगर मैं ये उदाहरण हमारे धर्म ग्रंथ से प्रस्तुत करूं, है ना? इकट्ठा तो कौरव के, स्पेशली अगर कहो धृतराष्ट्र के संतान यानी दुर्योधन के 100 भाई इकट्ठा थे। क्या वो लोग जीत पाए 5 पांडवों के सेना से? और अगर सेना बल भी कहे, तभी जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था, जो महायुद्ध हुआ था, सेना बल किसके पास अधिक था? किसके पास अस्त्र शस्त्र अधिक था? कहने की जरूरत नहीं, आप स्वतः ही जानते हैं। दुर्योधन के पक्ष में अस्त्र शस्त्र अधिक मात्रा में था, तथा अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले रथी महारथी भी अधिकांश लोग उन्हीं के टोली में थे। और सेना का दल सबसे अधिक उन्हीं के ही पक्ष में था, यानी उनके सैन्य दल के संख्या के आगे पांडवों की सेना दल की संख्या प्रतीत तो यही होता था जैसे कदाचित ये थोड़ी देर के लिए टक्कर दे सकती है, परंतु कभी जीत नहीं सकती। इनके लिए पराजय सुनिश्चित है। परंतु 18 दिवस के महायुद्ध के पश्चात परिणाम क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, क्या मुझे कहने की जरूरत है? तब भी कह देता हूँ। परिणाम ये था कि कुरु वंश के जड़ ही मिट गया। यहाँ पर कुरु वंश मतलब मैं दुर्योधन का पक्ष ले रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो अगर आप कुरु वंश कहेंगे तो कुरु वंश से पांडव भी थे। क्या टेक्निकली वो कुरु वंश से नहीं थे? अवश्य थे। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि धृतराष्ट्र का वंश ही मिट गया। जिन्होंने भी अन्याय को सहा, अधर्म को देखा, मौन रहे, क्या अवस्था हुआ, क्या परिणाम हुआ, आप जानते हैं। भली भांति इससे अवगत है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? वास्तव में दुर्योधन जैसे मनुष्य को शक्ति, ताकत, ऐसे धृतराष्ट्र जैसे मनुष्य ही प्रदान करते हैं। ये धृतराष्ट्र सिर्फ माता पिता के रूप में नहीं, किसी भी संबंध में हो सकते हैं और आयु से बड़े। तथा मामा शकुनी का योगदान कौन भूल सकता है? ये तो वो जड़ है जो कुरु वंश को खोखला करते जा रहा था, भाई भाइयों के मध्य युद्ध करा दिया, नफरत के बीज बुनते जा रहा था। वास्तव में ये सब बातें अगर कहा जाए ना,
बहुत मात्रा में कहा जा सकता है, बहुत समय के लिए कहा जा सकता है। आप एक एक चीज़ से शिक्षा ले सकते हैं, है ना, और एक एक चीज़ को बहुत आयामों में उसका व्याख्यान कर सकते हैं, उसको विस्तार दे सकते हैं। अगर एक रट्टू तथा के जैसा मस्तिष्क होगा तो वो कुछ सीख नहीं ले पाएगा, उसे पढ़ेगा, याद करेगा और जाकर क्या, जैसे एक तोता सिर्फ श्लोक बोलता है लेकिन उसके पास बोध नहीं होता, वो बुद्ध नहीं बन जाता, ठीक उसी तरह जाकर वो सब कह देगा लेकिन उसे कुछ शिक्षा नहीं लिया, कुछ बोध नहीं पाया, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं हुआ। अगर आपके पास रैशनल माइंड नहीं है, यानी आपके पास लॉजिकल तार्किक मस्तिष्क नहीं है, आप चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, जैसा चल रहा है उसी को वैसा ही मान लेते हैं, प्रश्न नहीं उठाते, जिज्ञासा नहीं है आप में, तो आप में और पशु में कुछ अंतर नहीं। भले ही पशु में 4 पैर हो लेकिन आप 2 पैर वाला एक जीता जागता पशु है। आप जीवन जी नहीं सकते और जीवन काट रहे हैं। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो बंधुगण, इकट्ठा रहना अच्छा बात है, परंतु कहाँ पर इकट्ठा रहना है, किस स्थिति में रहना है और किस स्थिति में नहीं, कब तक रहना है, ये सब बोध बताता है, विवेक बताता है, ज्ञान बताता है। अब गलत पक्ष में रहकर भी इकट्ठा रह सकते हैं लेकिन उसका परिणाम वही दुर्योधन के जैसा होगा। कर्ण भी दुर्योधन का सहायता दिया था, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य भी दुर्योधन के पक्ष में थे लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ आपके सामने स्वयं खड़ा हुआ है, उनका मृत्यु कैसे हुआ। वहीं पर 5 पांडव यानी 5 भाई भी एक साथ थे, धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, ज्ञान के पक्ष में, देवताओं के भांति आचरण है जिनका। क्या हुआ अंत में परिणाम? जीत गए। और रही बात पराजित होने की, तो जरा सोचिए, इन पांडवों का जीवन जब से आरंभ हुआ है और जब तक समाप्त हुआ, कितने विघ्न, कितने अड़चन, कितने बाधाओं को झेलना पड़ा और कितने कुचक्र किए गए इनके विरुद्ध। किसने करवाया? मामा शकुनि ने, दुर्योधन और दुशासन मिलके। क्या भूल बैठे हैं लाक्षागृह का कांड? क्या भूल गए हैं अज्ञातवास का समय? ऐसे बहुत सारे और भी कृत्य हैं जो मैं कह नहीं रहा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? परंतु क्या वो कुचक्र, वो षड्यंत्र उनका कुछ बिगाड़ पाया, कुछ नष्ट कर पाया? नहीं। इसीलिए तो कहते हैं अगर आप धर्म के राह पर चलेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। वैज्ञानिक सोच रखिए। तो बंधुगण, इकट्ठा तो रहना है, परंतु धर्म के पक्ष में, सत्य के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, न कि गलत राह में, गलत मार्ग में, गलत संगति में। और इकट्ठा रहना मतलब क्या? आप और कुछ मनुष्य को सहायता बढ़ा रहे हैं, उनके साथ सहमत हो रहे हैं। तो अगर जिनके साथ आप सहमत हो रहे हो वो अगर सही रास्ता में है तो वहाँ पर इकट्ठा रहना, एक साथ रहना सही है। अन्यथा उस स्थान को छोड़ देना ही, उनको सहायता ना देना ही धर्म होता है। क्या आप ये जो इकट्ठा रहने की बात कर रहे हैं, एक साथ रहने की बात कर रहे हैं, क्या ये एक तरह का संगति नहीं हुआ?
तो यदि ये संगति है तो क्या आप अपने आप को एक गलत संगति में, एक नकारात्मक वातावरण में, अधर्मी पापी मनुष्य के बीच रखना चाहेंगे? कहिए, उत्तर दीजिए। इसको और सरल बनाने के लिए मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा ये कि इकट्ठा रहोगे तो डटे रहोगे, साहस बने रहेगा और जीत पाओगे। अभी देखो, जो उदाहरण दूंगा आपको पूर्ण तरह समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि इकट्ठा रहना है, लेकिन उसके पहले गुणवत्ता देखना होगा और किसके साथ इकट्ठा रहना है, किसके साथ आप एक साथ रह रहे हो। क्या आप जितने भी मद्यपी व्यक्ति हैं, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी फूंकने वाले मनुष्य हैं, उनके साथ इकट्ठा रहोगे और तब कहोगे कि इकट्ठा रहेंगे तो शक्ति बरकरार रहेगी, जीत निश्चित है, कोई हमें हरा नहीं सकता? नहीं ना? अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि इकट्ठा रहना सही है ना गलत है? उद्देश्य को समझिए, ध्येय को समझिए। ध्येय होता है धर्म पालन, लक्ष्य होता है न्याय, सत्य की ओर बढ़ना। तो अगर इनके लिए मुझे इकट्ठा रहना है, एक साथ रहना है, तो रह जाएंगे, और अगर अलग होना है तो बिल्कुल एक भी समय, एक भी मुहूर्त, एक भी क्षण बैठ नहीं गवाएंगे, चिंतन नहीं करेंगे कि इस अधर्मियों को साथ दिया जाए या ना दिया जाए। भले ही कितना संघर्ष हो, कितना बाधा हो, भले ही थोड़ा कम जीना पड़े, तब भी हम इनसे अलग हो जाएंगे। और रही बात जीत की, जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य के ऊपर, धर्म की होती है, अधर्म के ऊपर। हाँ, अब ये जीत में कितना समय लगेगा, कितना बाधा आएगा, ये सब डिपेंड करता है आपका प्रतिद्वंदी कैसा है, आपका प्रतिद्वंदी का कौशल कैसा है, तथा आपका कौशल, आपका गुण कैसा है। अगर विपरीत पक्ष में, चाहे वो अधर्म के पक्ष में हो ना क्यों, अगर उसका कौशल अच्छा है तो आपको भी अपने पक्ष में अच्छा कौशल वाला योद्धा लाना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो पहले परिश्रम कीजिए वो कौशल पाने के लिए। अन्यथा आप अगर सिर्फ यही कहते रहेंगे कि धर्म की विजय होती है, परंतु आपके पास कुछ भी कौशल नहीं है, कुछ भी वैसा शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, आप चले गए उससे भिड़ने, क्या जीत पाएंगे? नहीं। ये आत्महत्या के तरह होता है। तो बंधुगण, इकट्ठा रहोगे तो डटे रहोगे, सही बात है, अच्छी बात है और बिल्कुल सही बात है। परंतु किसके साथ इकट्ठा रहना है, किसके साथ नहीं, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं, कब रहना है, कब नहीं, ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है। तथा क्या ये इकट्ठा रहने का समय है, ये उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात है। तथा हमारा ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, जिनके लिए ये इकट्ठा रहने की बात किया जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तथा हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है। अगर शरीर मान बैठोगे अपने आप को तो गलत राह में चाहे अभी ना जाओ, लेकिन चले जाओगे ही किसी न किसी मुहूर्त पर, और वो मुहूर्त बहुत जल्दी आपके पास चला आएगा। लेकिन अगर आपने आपको चेतना के स्तर पर रखोगे, आत्मज्ञान लेते जाओगे, आत्मबोध के साथ कार्य करोगे, आपका जीवन महान बन जाएगा, सबके लिए आदर्श बन जाएगा।
और ये परमोच्च बात है। इकट्ठा रहना ना गलत है ना सही है। आप किसके साथ इकट्ठे रह रहे हो ये महत्वपूर्ण है। और इकट्ठा रहोगे तो वहाँ पर बल तो आएगा ही, है ना। परंतु अगर धर्म बल ना हो, सत्य बल ना हो, चाहे दुर्योधन की भांति कितना भी सशक्त सैन्य संख्या हो, धर्म के सामने आप टिक नहीं सकोगे। हाँ, जो धर्म के पक्ष है उसको भी बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि ना बड़ा लक्ष्य हमेशा बलिदान मांगता है। परंतु जीत सत्य की, धर्म की होगी। इसीलिए तो कहते हैं सत्यमेव जयते। परंतु इन सत्यमेव जयते को स्थापित करने के लिए हमें सत्य में चलना पड़ेगा। असत्य के सामने, अन्याय के सामने, अधर्म के सामने कड़ी टक्कर देना पड़ेगा। क्या कीचड़ से हाथ धोया जाता है? न पानी से हाथ धोया जाता है। निसंदेह कीचड़ से कोई भी हाथ धोना नहीं चाहेगा, हमेशा पानी से धोना चाहेगा। तो उसी तरह बंधुगण, क्या अपने आप को ये कहेंगे कि इकट्ठा रहना है, एक साथ रहना है, एकत्रित रहना है, तो क्या गलत मनुष्य के साथ रखोगे या फिर वहीं पर अकेला रह जाओगे? निसंदेह अकेला रहना ही हर एक मनुष्य पसंद करेगा। यही उसकी पहली प्राथमिकता, प्रथम चयन होगा। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो बंधुगण, आशा यही करूँगा कि मैं मेरा शुद्धतम बुद्धि में जितना भी कहा हूँ उतना आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर कहीं पर भी आपको त्रुटि लगा है तो अपने घर के ही सदस्य समझकर, अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आशा करूँगा कि वो त्रुटि दोबारा ना हो। तो बंधुगण, शांति से रहिएगा, जीवन को काटिए मत, जीवन को जिए। मनुष्य तन मिला है, पशु का तन नहीं। पशु प्रारब्ध से जीता है, मनुष्य के पास ये चयन है कि वो श्रेष्ठता की राह कर, वो श्रेष्ठता की चयन कर सके, श्रेष्ठ की राह पर चले। हाँ, अगर श्रेष्ठता पर चलेंगे वो तुरंत नहीं मिलेगा, उस पर बाधा अड़चने विघ्न आएंगे ही आएंगे। और महान लक्ष्य समय मांगता है, बलिदान मांगता है। तो धर्म के राह पर आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन को एक उदाहरण बनाते चलिए।